जय हिंद दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपका अपना चैनल एसपी साइंस मस्ती में। आज 30 जनवरी है, गांधी जी का पुण्यतिथि है। सबसे पहले गांधी जी को नमन। आज हम लोग पढ़ते हैं गांधी जी के बारे में, यानी कि उनका क्या योगदान रहा हमारे देश में आज़ाद करने के लिए। और बहुत लोग कहते हैं कि गांधी जी के योगदान कम था, बेसी था, उसके बारे में हम लोग अच्छा जानते हैं। जानकारी के अभाव में बहुत आदमी गांधी जी को खराब भी बोलते हैं। लेकिन चलिए आज गांधी जी के बारे में हम लोग जानते हैं। इसमें से कुछ परिचय आप लोग को पहले से जानकारी होगा, लेकिन फिर भी इसको लिख दिए हैं, आप लोग देखिएगा ध्यान से। सबसे पहला बात होता है कि गांधी जी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 में। कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 में। कहाँ पे हुआ था? तो गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान में। ठीक है। इनके पिताजी का नाम था करमचंद गांधी, जो क्या थे? राजकोट के दीवान थे। तो गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था? गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान में। इनके बाबूजी का नाम क्या था? करमचंद गांधी, जो क्या थे? राजकोट के दीवान थे, दीवान पोस्ट पर थे। ठीक है। उसके बाद इनके मम्मी का नाम क्या था? पुतलीबाई। और पत्नी का नाम क्या था? तो कस्तूरबा गांधी। देखिए, मम्मी के नाम और पत्नी के नाम में बच्चा कन्फ्यूजन में रहता है। तक महात्मा गांधी के पत्नी में क्या है? गांधी यानी कस्तूरबा गांधी, और मम्मी में क्या है? बाई यानी पुतली बाई। ठीक है। तो महात्मा गांधी के मम्मी के नाम पुतली बाई, पत्नी के नाम कस्तूरबा गांधी। गांधी जी का 4 गो बेटा था। ठीक है। 2 में दास है, 2 में लाल है। हरिलाल मणिलाल, हरिलाल मणिलाल, रामदास देवदास। क्या था? इनके बेटा था हरिलाल मणिलाल, रामदास देवदास। ये क्या थे? गांधी जी के बेटा थे। ठीक है। तो एग्जाम में क्वेश्चन में आएगा कि गांधी जी के कितना बेटा? 4। रामदास, देवदास, हरिलाल मणिलाल। उसके बाद गांधी जी वकालत की पढ़ाई पढ़ने गए लंदन। देखिए, हम लोग के अभी क्या बोलते हैं, औकात नहीं है कि क्या बोलते हैं दिल्ली जाकर पढ़े या पटना ही जाकर पढ़े। गांधी की इतना औकात था कि उस समय लंदन पढ़ने गए तो भी वकालत करने। लोग कहता है कि गांधी जी क्या थे। तो इनका देख लीजिए। उसके बाद इनका विवाह बहुत कम उम्र में हो गया, 14 वर्ष में शादी इनका हो गया 1883 में। उसके बाद इन्होंने पुस्तक लिखे हिंद स्वराज। उसके बाद इनका पत्रिका क्या है? हरिजन समाज और यंग इंडिया। एग्जाम में आता है पत्रिकाएं क्या है तो उनका यंग इंडिया, उसके बाद हरिजन समाज। ये सब इनके जीवन का लगभग परिचय हो गया। ठीक है। ये सब क्या हो गया? इनका जीवन का परिचय हो गया। एक बार फिर से बोलते हैं, गांधी जी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 में। कहाँ हुआ था? तो गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान में। ठीक है। इनके बाबूजी के नाम क्या था? तो करमचंद गांधी, और जो क्या थे? राजकोट के दीवान थे। मम्मी के नाम क्या था? पुतलीबाई। पत्नी का नाम क्या था? कस्तूरबा गांधी। इनके बेटा 4 को था, हरिलाल मणिलाल, रामदास देवदास। 4 बेटा था। उसके बाद ये वकालत कहाँ गए थे पढ़ने? लंदन यानी इंग्लैंड में वकील बनने गए थे, यानी वकील का पढ़ाई पढ़ने गए थे। ठीक है। इन्होंने विवाह कर लिया 1883 में। मात्र उस समय उनका उम्र कितना था? 14 वर्ष था। ठीक है। उसके बाद इन्होंने पुस्तक जो लिखे क्या था? हिंद स्वराज। उसका क्या था? पत्रिका इनका हरिजन यंग इंडिया। अब हम लोग पॉइंट पे आते हैं, सुनिएगा ध्यान से कि देखिए, गांधी जी जब वकील बन गए थे तो 1893 में एक केस के सिलसिले कहाँ गए थे? दक्षिण अफ्रीका गए थे। दक्षिण अफ्रीका गए थे। ठीक है। और दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने एक केस लड़ने गए थे। कब? 1893 में। एग्जाम में आएगा कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? तो 1893 में। वहाँ पे क्या किए? फिनिश फॉर्म का स्थापना किए। क्या किए? फिनिश फॉर्म का स्थापना किए। तो देखिए, गांधी जी का जीवन का कह सकते हैं पहला आंदोलन कहाँ हुआ था? तो दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। ठीक है। वहीं पे जाने क्रम में क्या था कि उनको अंग्रेज जो था ना, काले लोग के प्रति नफरत पैदा करता था। इस कारण से वहाँ पे जाके केस लड़े। ठीक है। तो अब मेन पॉइंट आता है कि दक्षिण अफ्रीका गए ना, तो वहाँ उनको एक गुरु भेटा गया। इनका नाम क्या है? गोपाल कृष्ण गोखले। फिर से बोल रहे हैं, जब गांधी कहाँ गए? गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए तो वहाँ पे उनको गुरु मिल गए गोपाल कृष्ण गोखले। उनको उन्होंने अपना गुरु बना लिया। और गांधी जी बोले कि गुरु जी हमको बहुत बड़ा आदमी बनना है, कुछ उपाय बतलाइए। तो उनको गुरु जी क्या बोले कि जाओ 2 बुक पढ़ लो। किसका? एक टॉल्स्टॉय का, एक रस्किन का।
दो बुक पढ़ लो बढ़िया से। कहने का अर्थ है जैसे एग्जाम की तैयारी बच्चा करता है तो क्या अपने टीचर से पूछता है कि सर जी हमको मतलब अच्छा नंबर आने के लिए कोई बुक के नाम बताइए, क्या पढ़ेंगे। तो उसी गांधी के गुरु जी बोले कि तुमको बहुत बड़ा आदमी बनना है तो सबसे अधिकांश क्या करो कि कोई बड़ा बड़ा व्यक्ति का जीवनी पढ़ो, उनके बारे में पढ़ो। ऐसा पढ़ेगा तो क्या होगा, तुमको उससे अच्छा नॉलेज मिलेगा, उस पढ़ के तुमको सीख सकता है, ठीक है। तो उनको गुरु जी बोले कि जाओ तुम बुक पढ़ लो। क्या गो, दो बुक ले लो, एक टॉल्स्टॉय का एक रस्किन का। तो इन्होंने बुक पढ़ लिए। तब उन्होंने गुरु जी पूछे कि क्या क्या सीखा इस बुक से। तो इन्होंने बोले आंदोलन करना। इससे क्या सीखा, तो भूख हड़ताल करना। तो एग्जाम में आता है कि गांधी जी आंदोलन करना किस बुक से सीखे, तो टॉल्स्टॉय के बुक से। भूख हड़ताल तो रस्किन के बुक से। उसके बाद गांधी जी बोले कि गुरुजी हम पढ़ लिए, हम भारत जाना चाहते हैं। तो गुरुजी बोले कि ठीक है भारत जाओ, लेकिन हमेशा याद रखना कि अभी तुम स्टूडेंट जीवन में वहाँ पे जाना, 1 साल तक जीवन यापन करना, ठीक है। जाते बेसी चक्कर मकर नहीं करना, जाते अपना पावर नहीं दिखाना, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। सदा 1 साल तक अपना स्टूडेंट लाइफ वहाँ बिताना, उसके बाद कुछ करना, ठीक है। अगर वैसी हड़बड़ा काम करेगा तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। और गुरु जी भी बता दिए थे कि तुम हिंसक आंदोलन नहीं करना, अहिंसा करना, ठीक है। तो बतलाते हैं कि गांधी जी 9 जनवरी 1915 में भारत लौटे। कब लौटे, 9 जनवरी 1915 में। उसके बाद एग्जाम में आता है कि गांधी जी कब भारत लौटे, 9 जनवरी 1915 में। कहाँ से लौटे, तो दक्षिण अफ्रीका से। और वहाँ पे लौटे, उसके बाद 1 साल तक सादा स्टूडेंट जीवन यापन किए। क्या किए, स्टूडेंट जीवन यापन किए। 1916 में क्या किए, देखे कि अब तो कुछ करना पड़ेगा ना। तो सबसे पहले आदमी जाता है तो कहीं अपना बैठने की व्यवस्था खोजता है, ठीक है। तो वही 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना किए, ठीक है। इसका किए, साबरमती आश्रम की स्थापना की 1916 में गांधी जी। देखे कि पहले तब बैठते हैं ना, उसके बाद ना कुछ काम होगा। जैसे देखते हैं बस में थोड़ा सा सीट मिल जाता है, इतना मिल जाता है ना, तो पूरा आदमी सीट ले लेता है थोड़ी देर में। तो वही बात है, पहले बैठने तो दो पहले, हम उसके बाद ना जो हम करना करेंगे। 1916 में गांधी जी साबरमती आश्रम का स्थापना कर दिए, ठीक है। उसके बाद वो अपना स्थापन में वही राजनीतिक जो भी था उसके बारे में चर्चा होता था, बातचीत करते थे। तो इसी 1916 में एक लखनऊ जगह है, वहाँ पे लखनऊ अधिवेशन हो रहा था, वहाँ पे गांधी जी भाग लिए। वहाँ बहुत दूर दूर से नेता लोग आ रहा था, अपना अपना भाषण दे रहा था, भी अपना अपना कुछ बात बोले। तो 1916 में गांधी जी कहाँ गए थे, तो लखनऊ अधिवेशन में भाग लिए थे। अलग अलग से नेता लोग आया था, वो लोग बात किया था, तो गांधी जी भी मतलब कुछ अपना अपना बात रखे। तो वहीं पे 1916 में गांधी जी को भेटा गए राजकुमार शुक्ल। कौन भेटा गए, राजकुमार शुक्ल। तो उनको अच्छा लगा कि गांधी जी का भाषण सुने, तो उनको अच्छा लगा। तो बोले कि गांधी बाबा चलिए थोड़ा बिहार में बहुत प्रॉब्लम हम लोग के है। तो गांधी जी का है कि अभी 1 साल तक हम नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारे गुरु जी बोले हुए हैं कि कोई काम करने से पहले ना थोड़ा सोच समझ के काम करना, चक्कर मकर कम करना, पहले देख लेना एक बार। तब क्या किए, गांधी जी 1916 में उनको भेटा गए थे। कौन, राजकुमार शुक्ल। गांधी जी 1916 में वहाँ से नहीं गए। उसके बाद उन्होंने मालूम किया कि वहाँ है क्या। तो वहाँ बेसिक प्रॉब्लम था यही कि वहाँ का जो कलेक्टर था ना, कलेक्टर वहाँ के लोग के मतलब जो भी था मजदूर था, उस लोग को बोलता था नील के खेती बोने के लिए, ठीक है। मालूम किए नील के खेती बोने के लिए बोलता था। और नील के खेती बोने पर क्या है कि अगर एक बार नील खेती जिस मतलब खेत में हो जाता है ना, तो वो खेत बंजर हो जाता है। तो वही लगभग 3 कट्ठा मतलब ज़मीन में, मतलब जिसका 1 बीघा ज़मीन है 20 कट्ठा, उसमें 3 कट्ठा नील बोना है। अब इस तरह से क्या होता था, प्रत्येक साल हर एक किसान का 3 कट्ठा ज़मीन बंजर हो जा रहा था। उसके बाद भी अगर नील होने के बाद जो अंग्रेज सरकार ले रहा था, तो मतलब अच्छा उसका मजदूरी नहीं दे रहा था, ले रहा था पैसा कम दे रहा था, लेता भी नहीं था। तो ये सब बहुत प्रॉब्लम था, जिसका आंसर वहाँ के मतलब किसान लोग परेशान था। गांधी जी पूरा बात को पहले समझ लिए, तब उन्होंने 1916 में नहीं, अब बोले कि चलिए 1917 में अब चलते हैं, ठीक है। तो इधर के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, छपरा के थे, छपरा सारण के। तो वो बोले कि वो कहाँ जा रहे हैं, तो चलिए ना हमारे गौवा में है, हमने मतलब गौवा नहीं मतलब हमारे इलाका में बिहार में ना, चलिए हम ही ना चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आए, मालूम किए, तो
मतलब धरना देने बैठ गए, ठीक है। 1917 में चंपारण सत्याग्रह में धरना देने बैठ गए। तो डीएम के मालूम चला, डीएम जो भी कलेक्टर था उसको मालूम चला कि कोई मतलब क्या बोलते हैं आंदोलन करने आया है, विरोध करने आया है। तो गांधी जी को लेटर भेजा, गांधी जी को लेटर भेजा, बोला कि हटने के लिए। तो गांधी जी यहाँ लेटर पर लिख के कह दिए कि इंग्लैंड के कानून में लिखा हुआ है कि हम क्या बोलते हैं सही तरह से हिंसक आंदोलन नहीं कर, शांतिपूर्ण आंदोलन कर सकते हैं। लिख दिए कि फ्रॉम इंग्लैंड, मतलब वकील अपना लिख दिया कि इंग्लैंड से वकील पढ़ के आया, अपना साइन कर दिए। अब तो डीएम समझ गया कि अरे भाई तो इंग्लैंड से पढ़ के आया है, और इतना भी लिख दिए कि हमको वहाँ का क्या बोलते हैं संविधान के अनुसार से मतलब हमको सेफ्टी दीजिए। मतलब उसमें लिखा हुआ है कि अगर कोई व्यक्ति हिंसक रूप से नहीं शांति से आंदोलन करता है तो उसको सेफ्टी देना आपका काम है। तो गांधी जी बैठे, लोग तो देखा कि भाई आंदोलन करेंगे, लोग डर रहा था पहले से, लेकिन लोग आया अपना आके बैठने लगा आंदोलन में। लेकिन बिहारी तो मतलब जानबे करते हैं थोड़ा होता है मतलब इधर उधर। तो बेचारा सब आया अपना अपना, गांधी गढ़ बेचारा को लोग आया बैठने लगा, शांति से बैठा। लोग चप्पल जूता खोल के बैठे था कि अगर कहूँ पुलिस आएगा ना तो खा देगा तो भागेंगे, ठीक है। तो बेचारा ऐसा प्लान में था मतलब वहाँ के लोग। लेकिन गांधी जी लेटर के आपस साइन करके भेजे थे डीएम के पास। तो डीएम 2 दिन तक आया नहीं। उसके बाद 2 दिन के बाद गांधी जी के सेफ्टी के लिए फोर्स भेज दिया। तो ये लोग मतलब डर गया, इधर के लोग गांधी जी के मतलब जो भी सपोर्ट में था मतलब जनता लोग। तो गांधी जी बोले अरे तू सब डर काहे रहा है, वो सब हम लोग के सेफ्टी के लिए आया है, मारने थोड़े आया है। अब सब आदमी बढ़िया बस्ता मतलब अपना जो भी ले लेके सब बैठ गया, चलो अब आंदोलन करते हैं, बाबा में दम है। लेकिन लोग कहने लगा, ठीक है। तब क्या हुआ कि 1917 में अब गांधी जी विरोध बहुत किए और बोले कि एक कानून आपस लीजिए, क्योंकि कानून नहीं सॉरी हाँ मतलब गांधी जी 1917 में बोले कि यह जो है क्या बोलते हैं तिनकठिया पत्ती आपस कीजिए। हाँ इसको बोलते हैं 1917 में क्या हुआ था चंपारण सत्याग्रह, या उसको बोलते हैं तिनकठिया पत्ती। इसको आपस मतलब कीजिए, क्योंकि प्रत्येक साल किसान का जमीन बंजर हो जा रहा है, ठीक है, बंजर हो जा रहा है। उसके बाद इसका सही या पैसा भी नहीं दे रहा है, इसलिए आपको भंग तो करना पड़ेगा, चाहे आपको जो करना है कीजिए, हम तो यहाँ से हिलेंगे नहीं। ऐसे ही करते करते संख्या में वृद्धि हो गया, लोग आके वहाँ बैठने लगा। तब लास्ट में देखा कि डीएम नहीं, बुढ़ऊ तेज तरह के वैसी है, अगर कुछ करेंगे तो ये दिक्कत है। अला क्या किए उस मतलब उसको कानून को वापस ले लिया। इसका आंसर क्या होगा कि गांधी जी का सबसे पहला विजय हुआ। इसलिए कहा जाता है गांधी जी का पहला आंदोलन करने का अधिकार बिहार में ही मिला। लेकिन चलिए जीवन का पहला कर लिए थे दक्षिण अफ्रीका में, मतलब फिनिश होने का सपना कर लिए थे, ठीक है। तो क्या 1917 में हम लोग क्या बोलते हैं चंपारण सत्याग्रह, जिसमें क्या किए थे गांधी जी तिनकठिया पत्ती को भंग किए थे। बात आ गया 1918 में। 1918 में क्या था, एक खेरा जगह था। अब खेरा में भी इसी प्रकार किसान लोगों को प्रॉब्लम हो रहा था कि किसान सब क्या करता था कि मतलब खेती बाड़ी करता था, ठीक है, उसमें टैक्स लगता था। तो खेत में जितना मतलब फसल उस समय ना 1918 में क्या हुआ था खेरा में कि किसान लोग का फसल सब बर्बाद हो गया, नष्ट हो गया, ठीक है, प्राकृतिक आपदा के कारण नहीं हुआ। लेकिन जो अंग्रेज सरकार था उससे टैक्स वसूली दुगना मांग रहा था, छोड़ नहीं रहा था, बोला कि चाहिए तो चाहिए हमको, तुम जहाँ से दो। जिस कारण से सब परेशान था। उसके बाद अगला खेती करने के लिए वो मतलब ऋण नहीं दे रहा था, प्रॉब्लम था। तब गांधी जी 1918 में गए, खेरा आंदोलन में भाग लिए और उसको बोले कि जब कोई फसल नहीं होगा तो कहाँ से देगा। उसका विरोध किए और वहाँ पे खेरा में क्या किया आंदोलन किए, उसको ख़त्म किए। फिर बात आ गया 1918, कितना गया 1918। तो 1918 में भी यही हाल था। एक अहमदाबाद जगह है गुजरात में जहाँ पे मिल मजदूर लोग को ना काम 12 घंटा 18 घंटा खटवा रहा था, अब पैसा दे रहा है 8 घंटा के। जिस कारण से क्या हो रहा था कि मिल को मजदूर को परेशानी हो गई है, ऊपर से उसको बोनस नहीं दे रहा था। जिस कारण से गांधी जी उसका विरोध किए, उसके साथ बोले कि यह आपका गलत बात है, कम से कम उसको जितना काम दीजिए उसका उतना मजदूरी दीजिए। ऐसा नहीं कि 8 घंटा काम मतलब 12 घंटा 18 घंटा मतलब काम करेगा और मजदूरी 8 घंटा के। उसके बाद पीएफ ऊएफ कुछ नहीं दे रहा था। इस कारण से गांधी जी उसका विरोध किए, खुल के विरोध किए, कस के विरोध किए और सभी आदमी मतलब बोल दिया काम करना ही बंद कर दिया। इस कारण क्या हुआ कि मिल मजदूर का मिल बंद हो गया। तो मिल मजदूर को मजबूरी हुआ, बोला कि ठीक है गांधी बाबा
बोलिए सब आदमी काम करने के लिए, हम जितना काम करेगा 12 घंटा के पैसा देंगे, ओवर टाइम करेगा तो उसका पैसा देंगे, पीएफ भी देंगे, लेकिन बोलिए। तो वही मतलब 1918 में क्या किए, अहमदाबाद मिल मजदूर किए। उसी बीच में आ गया एक अंग्रेज कानून लेके, इसका नाम क्या है, रॉलेट एक्ट नाम, इसको बोलते हैं काला कानून। क्या बोलते हैं, काला कानून। इस कानून में क्या था, इस कानून में था कि कोई भी अगर क्या बोलते हैं जो धरना देने वाला जो धरना दे रहा है उससे बिना गलती भी नहीं है या कुछ भी मतलब है तो उसको बिना पूछे उसको जेल में रख देने के लिए। तो गांधी जी इसको बहुत विरोध किए, बोले कि नहीं यह आपका पूरा काला कानून है, ऐसा करना गलत है, ठीक है। जिस कारण से मतलब अंग्रेज को वह कानून वापस लेना पड़ा, इसका भी विरोध किए, वो भी वापस ले लिया। बात आ गया 13 अप्रैल 1919 का, वह दिन भारत का पूरा रूह काँप किया। जलियांवाला बाग एक जगह है, ठीक है, जहाँ पे लाखों प्रदर्शनकारी मतलब प्रदर्शन कर रहा था, अंग्रेज के खिलाफ बोल रहा था कि मतलब जो भी अंग्रेज भारत छोड़ो नारा लगा रहा था। उसी में क्या हुआ, 13 अप्रैल 1919 में जनरल डायर ने एक बार बंदूक से भुजा की तरह पूरा आदमी को भुजवा दिया। जिस दिन देश पूरा अपना उस दिन काला डे मनाया जाता है, ठीक है। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला हत्याकांड में, जिसमें लाखों हजारों सैनिक बोल रहा है जो व्यक्ति था प्रदर्शन कर रहा था, सबका जान चल गया, ठीक है। इसको बोलते हैं काला कानून। वह दिन भारत भूला अभी तक नहीं है, जिसमें हजारों की संख्या में जान लगभग चल गया था, ठीक है। उसके बाद अब गांधी जी देखे, भाग था कि गांधी जी उसमें नहीं थे, न तो यूं ही चले जाते ऊपर। अब गांधी जी इससे घबरा गए कि अंग्रेजी क्या किया, ये तो एक बगल से गोली से भुनवा दिया। अब ये दिमाग लगाया कि अब बैठना कुछ कम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, ना तो हम ऊपर चल जाएंगे। तब क्या किए, आ गया 1920, इन्होंने किए असहयोग आंदोलन। क्या किए, असहयोग आंदोलन। अब इन्होंने दिमाग लगाया कि अंग्रेज को, सबको लोग को बोले कि अब इसको क्या करना, असहयोग मतलब सहयोग ना करना, उसका दाढ़ी मोछ नहीं बनाना, उसका कपड़ा साफ नहीं करना, उसको दूध नहीं देना, तो उसको क्या बोलते हैं मतलब उसका जो भी हेल्प है वो सब नहीं करना। तो अंग्रेज को नहीं यहाँ दाढ़ी मोछ बनवाने आया था, यहाँ तो वो क्या बोलते हैं यहाँ से लूटने आया था। तब वही आंदोलन का सक्सेस उतना नहीं हुआ, लेकिन तैयो असहयोग पर बैठ गए। क्या था, अंग्रेज को कह रहे थे मतलब जो भी हेल्प नहीं करने के लिए, सब लोग का बोल दिया कि इसको नहीं करने के लिए, लेकिन इनका आंदोलन सफल नहीं हो रहा था। उसी बीच में क्या गया, 1922 यूपी यानी उत्तर प्रदेश में एक जगह है चौरी चौरा, ठीक है, जिसमें 1922 में जो भी प्रदर्शनकारी था अंग्रेज को नारा लगा रहा था, अंग्रेज भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, गाड़ी भी दे रहा था, अंग्रेज भारत छोड़ो चिल्ला रहा था। उसी में अंग्रेज के 22 सैनिक आया, कितना आया, 22 सैनिक आया, और अंग्रेज को अब 22 सैनिक आया और जो प्रदर्शन कर रहा है उस पर लाठीचार्ज करना चालू कर दिया, बोलने लगा, बहुत तरह के मतलब भगाने लगा। तो वहाँ पे था मात्र 22 सैनिक, जो प्रदर्शन कर रहा था उस था हजारों की संख्या में। अब उसी को लगा खरीद दिया। अब अंग्रेज का जो सैनिक था भाग गया जेल के अंदर घुस गया, उधर से बंद कर लिया। इधर से जो बिहार यूपी वाला था, ये सब तो होता ही है बदमाश, बिहारी यूपी दोनों मौसेरा भाई है, एक बिहारी सब पे भारी, और यूपी आ जाएगा तो क्या बोलते हैं 1000 पे भारी हो जाएगा दोनों मिलके। तो वही बात है कि 1922 में चौरी चौरा जगह पर अंग्रेज के सैनिक के 2200 को यूपी या बिहार वाला चौरी जगह पर से भगा दिया। भगा के कहाँ ले गया, उसी को जेल में, वो अपने जेल में चले गया, अंदर से ताला बंद कर लिया, अंदर से वो ताला बंद कर लिया, इधर से ताला मतलब बंद कर दिया। तो अंग्रेज बोल रहा है कि यह क्या कर रहा है, इधर लोग उधर लोग। तो बोला कि गाड़ी आया कि अरे साला रुक, तोरा का अभी बतलाते हैं, इधर लोग उधर लोग, रुक। मिट्टी तेल लाया, पटाया, अंदर बिक दिया, सलाई बारा, एक के बार पूरा उसमें के 2200 का जला के रखा दिया। उस दिन अंग्रेज तो तिलमिला उठा कि भाई क्या किया, मतलब पूरा सैनिक हम जरा दिया। अंग्रेज पूरा खिसिया गया। अब बुढ़ऊ के आने के लगा क्लास करने, अरे बुढ़ऊ तू कह रहा है कि हम असहयोग असहयोग, और ने मतलब तू हमसे क्या बोलते हैं, हमको मरवा रहा है सैनिक सबके, रुको तोरा उपाय करते हैं। इन पर दबाव दे दिया। अब गांधी जी कहे कि अब दबाव मिल गया इनको, तो पॉइंट मिल गया इनको, तो कौन आंदोलन, असहयोग छोड़ना ही था। देखे कि इन्हें दबाव दे दिया, छोड़ दिए। अब बोल दिए कि क्या गांव वाला के असहयोग आंदोलन बंद कर दो, छोड़ दो, नहीं करो।
अब लोग देखा कि बुढ़वा के जब मन करता है तब आंदोलन करवाता है, तब छुड़वाता है। ये कोई बात हुआ? लगा लोग बुढ़ऊ के गरियाने। अरे बुढ़वा, तोरा जब मन करेगा तब कहेगा छोड़ेंगे, अब अंग्रेज के फायदा मिल गया इसमें। अरे वाह, ये देखो मतलब इसी के घर में मतलब अब गरिया रहा है। अब तो उसको पॉइंट मिल गया। जब अपना में न एकता रहता है तब बाहरी का दाव नहीं मिलता। अब देखा कि फूट हो गया इसमें। उसका नीति था कि फूट डालो, आंदोलन करो। अब बुढ़ऊ के पकड़ जेल में, ना तो देखता था कि बुढ़ऊ के पकड़ेंगे तो हल्ला हो जाएगा, लेकिन देखा था कि लोग बुढ़ऊ के गरिया रहा है, पकड़ो रखो इसको जेल में। अब क्या हो गया, गांधी के 1922 के बाद उनको जेल में जाना पड़ा। जेल में गए, उसके बाद इतना भूख हड़ताल तो सिखलाइए थे किससे, रस्किन से, उसमें तेजे थे। अब क्या हुआ कि जेल के अंदर गए, लगे एकदम भूख, खाना पीना बंद किए, देह हाथ लंबा चौड़ा करने लगे, एकदम अजीब ढंग से करने लगे। उसमें पूरा मरने तक हो गए। अब एक कहानी आप सुने होइएगा ना, लोग कहता है कि क्या बोलते हैं, गांधी जी कृष्णा के अवतार थे, उनको जेल में रख रहा था अंग्रेज, वो बाहर निकल जा रहे थे। लेकिन मेन पॉइंट समझिए, तब ये लगे अपना हाथ लंबा उमा करने, खाना पीना छोड़ दिए जेल में। अब अंग्रेजवा देखा कि बुढ़वा लग रहा है कि अब मरेगा, पूरा मरने एक दिन हो गए। अब जैसे बकरी पके ना, मरने के बाद क्या होता है, बोरा पर रख सूती के बोरा पर ना उठा के बिक दिया जाता है ना, वैसे ही बुढ़ऊ के रखा पूरा पर उठा के उन्हें बिक दिया कि बुढ़वा लग रहा है कि मर गया, साइड करो एक के। तो अगर मालूम चल जाए कि जेल में मरा है तब ये छोड़ेगा नहीं, भारत वाला सब बड़ी हमने के पीटेगा, हल्ला हो जाएगा तो कि जेल मार दिया है, तो बुढ़ऊ के मतलब निकाल के बिक दिया। अब गांधी तो बड़ी चालाक थे, उन्हें पुलिस उन्हें गाड़ी किया, उसके बाद निकल के मतलब वहाँ से भाग गए। अब भाग के बहुत मतलब 1-2 साल के लिए उधम नुका छिपा के इन्होंने रहने लगे। देखे कि अभी बच के रहेंगे ना तो अभी निकल जाएंगे ना तो फिर इन्होंने डाल देगा। 1-2 साल इन्होंने कर लिया अपना। अब इन्होंने करते करते अब सोचे कि अब हमको तो बहुत बड़ा आदमी बनना है भाई, इसे इधर उधर करने से काम चलने वाला है नहीं। तो 1924 में ही इन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए। क्या बन गए? कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए। अब हल्ला हो गया कि वो बुढ़ऊ तो फिर आ गलो जेल में से, वो तो कांग्रेस का अध्यक्ष बन गया, बहुत बड़ा हो गया, जहाँ तहाँ लगे भाषण देने एक बगल से। लोग में एकदम हल्ला हो गया, एकदम खूब हल्ला हो गया, बुढ़ऊ आ गए, चलिए कोई दिक्कत होगा तो हंसी कर रहे हैं। यही बीच 1924 में एक आ गया बीमारी, प्लेग के मारण क्या, प्लेग आ गया और प्लेग से पूरा देश तबाह था। अब सुनिए, जो लोग कहते हैं ना कि गांधी जी क्या थे नहीं थे, उसके बारे में आपको हम बतलाते हैं। 1924 में आ गया प्लेग। उस प्लेग के समय 1924 से 30 तक गांधी जी प्लेग के मरीज के दाढ़ी मोछ हाथ पकड़ के सेवा कर रहे थे। बढ़िया से जो बीमारी था उसको सेवा कर रहे थे। डिटॉल साबुन पानी, गर्म पानी से सब धो रहे थे। कोरोना आया था तब बाबू बेटा के पास नहीं जा रहा था, बेटा बाबू के पास नहीं। और गांधी जी थे जो 24 से लगभग 30 तक 6 साल तक लोग के सेवा किए। लोग में तो हल्का मच गया पर कि वाह बहुत बेचारा बहुत बढ़िया आदमी है, ये इतना बीमारी के घड़ी में, कष्ट के घड़ी में लोग को सेवा कर रहा है। देखिए, सुख में तो लोग देखता ही है, दुख में लोग देखता है ना, उसको हमेशा आदमी याद रखता है कि बुढ़ऊ बहुत बढ़िया आदमी है, बहुत अच्छा आदमी है, भला आदमी है। लोग हल्ला करने लगा, उनके नाम के शोर हो गया। अब बात हो गया, बहुत हाईलाइट हो गए। तो यही बोले कि गांधी जी थे। लोग कहता है गांधी जी मतलब खराब थे या निम्न थे, गांव के मुखिया से तो बोलने के औकाते नहीं होगा। वो समय अंग्रेज से भिड़े हुए थे गांधी जी, अंग्रेज से एक होती में पूरा अपना जिंदगी बिता दिए थे। जिसमें इतना होने के बाद इनका औकात था कि वकालत किए थे वो भी इंग्लैंड जाके, लंदन जाके। यहाँ दिल्ली या पटना पढ़ने के लिए पैसे आदमी के नहीं है, ये इंग्लैंड जाकर पढ़ने के लिए अमेरिका जाकर पढ़ लिए, देख लीजिए। लेकिन उतना होने के बावजूद एक धोती में पूरा आधा, एक धोती वो आधे था, उसमें अपना जिंदगी काट लिए। तब देखिए तब क्या हुआ, 1924 में कांग्रेस का अध्यक्ष मतलब ये 30 तक मतलब प्लेग था, मरीज को सेवा किए, हाईलाइट हो गए खूब बढ़िया से। उसके बाद गांधी जी 1930 में, ठीक है, 1930 में 12 मार्च 1930 में डांडी यात्रा निकाले, जिसमें 78 आदमी को लेके अपना साबरमती आश्रम से डांडी के लिए रवाना हुए। मतलब इसमें बात क्या था कि डांडी यात्रा का उद्देश्य मेन था कि अंग्रेज क्या करने लगा कि नमक पे टैक्स लगा दिए बहुत। बोलता था कि तू अपना नमक नहीं बना सकता है, तुम हमारे नमक बहुत टैक्स लगेगा, पैसा बहुत देना पड़ेगा। लोग में बहुत प्रॉब्लम हो गया।
प्राकृतिक के एक जल, हवा, एक मान लीजिए नमक, यही सब तो है जो मतलब बहुत कम दाम में मिलता है और उस पर टैक्स लीजिएगा तो दिखते ना है। तो गांधी जी कहे कि रुका, हम नीमक बना के देखा है। वो अपना आश्रम से निकले 78 आदमी, कहाँ से? साबरमती आश्रम से। डांडी पहुंच गया 6 अप्रैल को पहुंच गया, मतलब निकले थे 12 मार्च, पहुंचे कितना? 6 अप्रैल को। लगभग 26 डे लगल था मतलब उनको पहुंचने में। 78 आदमी लेकर निकले, लेकिन वहां जाते जाते तो लगभग 50 आदमी उनके पीछे खड़ा हो गया। अब गांधी जी दिमाग के बड़ी तेज थे। अब देखे कि वो अब उस समय क्या किए, पहले बता दे रहे हैं कि डांडी पे गए, समुद्र किनारे, मतलब डांडी क्या है? एक जगह है जहाँ पे समुद्र किनारे है डांडी, वहाँ पे गए, नमक बनाए, नमक बना के दिखा दिया, बोले कि देखो मेरा नमक हम बनाए, अपना आप खाएंगे, तू अपना नमक अपना रख भाड़ में, हमको मतलब नहीं है। तो अपना औकात दिखा दिए गांधी जी अंग्रेज को, नमक बना के दिखाए और बोले कि अब मेरा अपना नमक चलेगा, तुम्हारा नमक अपना जाए भाड़ में, हमको मतलब नहीं है। उसके बाद बोले कि अरे वाह, इधर समय के क्या करते थे, अभी नया आंदोलन चालू कर दिए, लगले देखिए यार इतना आदमी तब हो गया तो चलेगा, आंदोलन करते हैं। तब 6 अप्रैल, एक मिनट ना लिखे हैं का? नहीं लिखे हैं, बता दे रहे हैं। 6 अप्रैल 1930 में ही सविनय अवज्ञा आंदोलन चालू कर दिए। बोल दिए कि अंग्रेज चचा, चाहे चचा नहीं, अंग्रेज बेटा, इज्जत से तुम जो कहेगा उसका हम उल्टा करेंगे। बिनती से तुमको बोल रहा है कि अंग्रेज बेटा, तू जो बोलेगा उसका हम विपरीत करेंगे, ठीक है, उल्टा करेंगे। तो अंग्रेज बोला था नमक नहीं बनाएंगे, तो बोले कि हम नमक बनाइबे करेंगे, देख ले बना दिए, तू खाएगा मेरा नमक? बोल फ्री में खिलाएंगे। गांधी जी बोले उसको। तब क्या हुआ, नमक बनाए। अब यहाँ अब अंग्रेज बोलता था कि स्कूल नहीं खोलना है, तो बोले कि स्कूल तो खोलबे करबो, तुमको हम 50,000 आदमी है, जितना गोली मारना है मार ले, लेकिन स्कूल तो हम खुलबे करेंगे, तुझे कहेगा उसके उल्टे करेंगे। अब अंग्रेज में हुआ बवाल कि बहुत एक नया आंदोलन आया है, जो बात बोल रहा है उसमें उल्टे कर रहा है। ये बात के खच लग गया इंग्लैंड में, वहाँ के मतलब क्या बोलते हैं उसको, प्राइम मिनिस्टर कौन था, प्रधानमंत्री क्या बोलते हैं, डोनाल्ड था, कौन था, सॉरी एक मिनट, हाँ डोनाल्ड था, ठीक है, मैकडोनाल्ड था, पूरा नाम मैकडोनाल्ड था। अब वो बोला वहाँ से इरविन के कि बुढ़ऊ के बोला के लिए आओ, नया नया आंदोलन कर रहे हैं ना, तो वो गड़बड़ कर देंगे, ठीक है। तो इरविन को मतलब वहाँ से बोला फोन करके, कौन, डोनाल्ड मतलब मैकडोनाल्ड, बोला कि जाओ गांधी बाबा के निमन से आदर से बोला के लिए ना, बोलना कि चलिए यहाँ पे वहाँ पे कुछ व्यवस्था किए हैं, बातचीत करेंगे। तो गांधी जी बोले कि देखो हम अंग्रेज बेटा, चाहे इरविन बेटा, हमारे अभी सविनय अवज्ञा पर तुम जो कहेगा उसका उल्टा करेंगे, हम नहीं रहेंगे, तू क्या कर लेगा, जो उखाड़ेगा उसे उखाड़ ले, लेकिन ना जब, सिंपल सी बात। तब इरविन इतना बात बोला, तब फिर से बोलना है, तब देख रहे हैं पहले, तब क्या हुआ 1930 में, फिर से बोल रहे हैं 1930 में, हाँ मतलब कौन, मैकडोनाल्ड, इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर, क्या रखा, गोलमेज सम्मेलन, क्या रखा, गोलमेज सम्मेलन, जिसमें मतलब इरविन को बोला कि गांधी बाबा के बोला के ले आना, बढ़िया से उनको स्वागत से ले आना, लेकिन तो ये बैठा सविनय हो गया पर ये नहीं गए। मतलब गोलमेज सम्मेलन क्या होता है कि एक के आगे एक के सबके क्या होता है, मतलब लोकसभा में क्या होता है, चारों गोल से रहता है ना, सबके सामने सामने मुंह होता है, ठीक है। तब लेकिन वहाँ पे मैकडोनाल्ड इंग्लैंड में बढ़िया से व्यवस्था करके रख दिया था कि गांधी बाबा आ रहे हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष है, वो जो कह रहे हैं इंग्लैंड मतलब इंडिया में हो जा रहा है वही हो रहा है, इनको व्यवस्था बढ़िया से करो। लेकिन हुआ क्या, 1930 में गांधी जी प्रथम गोलमेज सम्मेलन में नहीं गए। तो एग्जाम में आता है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, 1930 में हुआ था, वो नहीं गए। तब तक वो खिसिया गया मैकडोनाल्ड, किस पर, इरविनवा के, अरे बुढ़ऊ के लिए इतना हम व्यवस्था किए थे, भोज भात सब किए थे, तो बुलाया नहीं, गरिया, अरे साला जैसे भी होगा ना वैसे बुढ़ऊ के बुलाओ। तो इरविन बोला कि बहुते समझौता मांग रहे हैं, बोल रहे हैं कि सब देगा तभी जाएंगे, न तो ना जाएंगे। तो ये बोला गरियाया उड़ियाया कौन, मैकडोनाल्ड, कि जैसे मानेंगे बुढ़ऊ बाबा जो भी उनको बोला के लाओ, लेकिन लाओ। तो 1931 में नहीं, 1930 में नहीं गए। अब क्या गया, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931, सॉरी हाँ 30 हो गया, अब कितना गया, 1931 आ गया, ठीक है। तो 1931 में फिर इरविन आया, बोला कि गांधी चचा
चलहू कम से कम बात माना, हमें तो अगर लागे लवा तू कथी कला समय ने क्या खत्म करा, चला आंदोलन में ना होती तो वहाँ आंदोलन में ना चला वहाँ पे बुलावा, ये तो मतलब व्यवस्था है, मतलब वहाँ बातचीत करेंगे, ठीक है। तो बोले कि मेरा जो शर्त है सब मान लो तो हम चलेंगे। तो पहला शर्त बोले कि मेरा जितना कैदी है उसको छोड़ दो, जितना कैदी है उन उसको छोड़ दो, ठीक है। तो इरविन बोला कि ठीक है सब छोड़ देंगे, ये लिख के दे दिए, सबसे लिखने के लिए वो मान लिया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक थोड़ा मैटर फंस जाता है कि उस समय ही भगत सिंह का फांसी पड़ने वाला था 1931 में। लेकिन गांधी जी सीधे सिंपल लिख दिए कि मेरे मतलब क्या बोलते हैं, पहले बोले कि मेरा जितना कैदी है उसको छोड़ दो, तो गांधी जी बोले कि उन्हें निकल गए। लेकिन इरविन दिमाग लगा दिया, वो लिख के दे दिया कि जितना राजनीतिक कैदी है सबको हम आपको छोड़ दे रहे हैं। लेकिन भगत सिंह हमारे क्या थे, बम भी गए थे, वो तो क्या थे, बम भी गए थे ना, तो उसमें हमला किए थे ना, तो क्या थे, राजनीतिक कैदी नहीं थे। इसका आंसर क्या था कि भगत सिंह को वह नहीं छोड़ा। उन्हें गांधी जी गए कहाँ, इंग्लैंड में गोलमेज सम्मेलन में, इन्हें भगत सिंह के फांसी पड़ गया। तो यहाँ पे गांधी जी के हम विरोध करते हैं कि गलती की है, एक टीचर से गलती नहीं हो सकता है, सॉरी एक बच्चा से गलती नहीं हो सकता है, लेकिन टीचर गलती करता है तो महा गलती है। अरे भाई गलती बोल दिया, फिर सुन लो, मतलब एक बच्चा गलती कर सकता है लेकिन एक टीचर गलती नहीं कर सकता है। तो वो तो एक नागरिक गलती कर सकता है, लेकिन वो तो वकील थे, उनके तंके में लपटा दिया, लपटा गए, उनका गलत था। अब कहा जाने लपटाए नहीं लपटाए, कि इनका मन में था वो तो वे जानेंगे। लेकिन यहाँ पे वो गलती नहीं, महा गलती करते। वो चाहते तो कम से कम भगत सिंह के बोलते कि आए इरविन, भगत सिंह के छोड़ो, इसको हम लेके जाएंगे साथ में वहाँ पे। इनको मालूम था कि फांसी पड़ने वाला है, लेकिन इसको इग्नोर कर दिया, ये गलती किए थे। सीधे काहे लिखे, कैदी के लिए कैदी लिख दिया, उन्हें सो लिख दिया राजनीति कैदी, पढ़े नहीं, वकील न थे, ब्लस्टर बोलते हैं, इंग्लैंड से पढ़ के आए थे, इतने मोजरा किए। यहाँ पे गांधी जी गलती किए हैं, उनका हम विरोध करते हैं। वो चाहते थे भगत सिंह की फांसी रुकवा सकते थे, वो कहते हैं कि इसको मतलब इनको छोड़ो तब हम जाएंगे, ना तो नहीं जाएंगे। लेकिन यहाँ पे वो चाहे नहीं, चाहे हल्का फुल्का नहीं चाहे, इसलिए यहाँ पे उनको हम दोषी मानते हैं तो मानते हैं, हम पूरा भक्त किसी को नहीं है। तो यहाँ पे दिक्कत हुआ। लेकिन लोग कहता है गांधी जी वहाँ पे चपड़सी करने गए थे, नहीं, लेकिन वहाँ ही बचाने गए थे। 1931 में गए गोलमेज सम्मेलन में, कौन था, सेकेंड था। वहाँ पे जाने पे क्या हुआ बता दे रहे हैं। जो मैकडोनाल्ड था वहाँ पे प्रस्ताव रखा कि देखिए गांधी बाबा, अब तो कांग्रेस का अध्यक्ष है, आप जो बोलते हैं सही हो रहा है आपके मतलब देश में जो भी, हम कह रहे हैं कि आप मुस्लिम के लिए अलग क्षेत्र लिए हैं, दलित परिवार के लिए अलग क्षेत्र ले लीजिए। तो गांधी जी बोले कि ना, हमारा जरूरी ना है धोती उठा या भागे, एकदम दंदनायल कि हमारा भोज खिया के लाज दिला निमन दिला, हाँ हम ना यहाँ रहम। मतलब बोले कि आज तुम कह रहा है कि मुस्लिम हमारा इलाका अलग दे दिया, अब कह रहा है कि दलित की इलाका अलग दे देते हैं, खाली वहाँ दलित रहेगा, हमको तोड़ना चाह रहा है, हम टूटने वाले हैं। कौन बोलने लगे, गांधी जी। आज तू बोल रहा है ना मेरा मुस्लिम देखना एक दिन अलग देश बन जाएगा, और दलित भी दे देगा अलग ना, तो वही को देश बन जाएगा। हम वहाँ से निकल गए, वो मंजूर नहीं किए, भागे वहाँ से, तो वो काम ना हुआ। लेकिन लोग कहता है कि वहाँ जाकर चापलूसी कर रहे थे, नहीं, वहाँ पे सही थे, वहाँ भी देश को बचाने ही गए थे। फिर 1931 में गए तो गिलहिए थे, वो काम नहीं हुआ। फिर 1932 में गोलमेज सम्मेलन हुआ, वहाँ नहीं पहुँचे थे, वहाँ पे उस समय पहुँचे थे भीमराव अम्बेडकर। ये भीमराव अम्बेडकर 29 में भी गए थे, 31 में भी, 32 में भी। अब 32 में प्रस्ताव पास कर दिया कि जो दलित लोग हैं वो अपना अलग क्षेत्र ले ले। लेकिन गांधी जी उसका विरोध किए, उसको सफल नहीं होने दिए। लेकिन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर उसके समक्ष में थे, बोलते थे कि नहीं ठीक है हम अलग जगह लेते हैं। लेकिन गांधी जी समझाए, अरे भीमराव अम्बेडकर इधर सुन, इसको बोलते हैं 1932 में ही हुआ था 24 सितंबर को, क्या बोलते हैं उसको, पुना पैक्ट। एक पुना पैक्ट में मतलब गांधी जी और भीमराव के साथ, मतलब डॉक्टर भीमराव के साथ पुना पैक्ट नहीं समझौता हुआ था पुना में 24 तारीख को 1932 में ही। इसमें बोले कि गांधी जी देखो इधर आओ, अंग्रेज दिमाग लगा है, देखो आज मुस्लिम का अलग कर दिया है ना, तू एक दिन देश बन जाएगा। फिर अगर हम लोग तुम्हारा दलित जो लोग है ना, जो भी समाज है, सबको अगर अलग कर देता है तो एक दिन क्या होगा कि वो भी देश बन जाएगा। हम लोग को चाह रहा है कि हम लोग टूट के रहे, लेकिन ये ठीक नहीं है, इसलिए हम लोग जोड़े रहो।
बात समझो। तब भीमराव बोले कि तो हमको और कुछ दीजिए, तो बोले कि तुम आरक्षण ले लो, आरक्षण ले लो, तुम लोग को मतलब आरक्षण लेगा तो फायदा रहेगा, लेकिन तुम जगह नहीं लो, तुम सब जगह रहो, पूरा फैल के रहो, एक जगह एरिया लेगा तो ठीक नहीं रहेगा, तुम सब जगह रहो, तुम आरक्षण ले लो। तो बोले कि भीमराव कि चलिए ठीक है, तब वो ले लिए, आरक्षण ले लिए। वही आरक्षण अभी जो दलित लोग को मिलता है, ठीक है, उन्हीं का देना है। अब आ गया बात 1932 खत्म हो गया। अब ये सब कहानी चलते रहा, ठीक है। अब गांधी जी देखे कि इसी 34 में मतलब कह दिया दिल्ली चलो आंदोलन, देखे कि अब अकेले काम चले मतलब लड़ेंगे तो काम नहीं चलेगा। अब बोले कि सब इसको बोलते हैं व्यक्तिगत सत्याग्रह, लिखे नहीं है 1934 में, ठीक है, मतलब गांधी जी कर दिए। ऐसे ही करते करते अंग्रेज का विरोध होते गया और सन 1942 को गांधी जी देखे कि अकेले चना भार ना फोड़ सकता है, सब आदमी एकता हुई है, सब आदमी निकलिए, अंग्रेज के जने देखिए उन्हें गड़ी आइए, बोले कि आप कहो कि भारत छोड़ो आंदोलन। अब अंग्रेज को कहो कि भारत छोड़ो, कहो प्रेशर दो उसको, गरियाओ जहाँ तहाँ पकड़ के उसको मारो सब। मैंने अपने से बोले, गांधी जी नहीं बोले होंगे, मतलब लोग के कह दिए कि सिंपल सी बात कि भारत छोड़ो आंदोलन चालू कर दिए कि अंग्रेज को बोलो भारत छोड़ने के लिए, सब आदमी मिल के बोलो। अब लोग जहाँ देख रहा था कर रहा था, रे अंग्रेज भारत छोड़ना, छोड़ पे हमारा जगह, इसी मतलब गरिया उड़िया रहा था। बिहार यूपी में तो उसको बहुत गरिया था सब, कोनो लाठी उठी, मतलब सब डर सब खत्म हो गया था, लगभग 42 आ गया था, अंग्रेज से सब गरिया रहा था, जने जा था सब कुछ चलाइए दे रहा था। वैसे ही करते 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 1947 के करीब में विश्व युद्ध चालू हो गया था, जिस कारण क्या था, इंग्लैंड और कहीं लड़ रहा था, वहाँ से हार गया, यहाँ सैनिक वहाँ बुलाने लगा, यहाँ भी लूज पड़ गया, जिस कारण अब कहा कि इंग्लैंड हम यहाँ से छोड़ के चल जाएंगे। और 15 अगस्त 1947 को अपना देश भारत आज़ाद हो गया, ठीक है। अब इसी पर क्या हुआ कि अपना देश आज़ाद हो गया। और यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम होता है कि आज़ाद होने से पहले अब जो वही बात आ गया, जो मुस्लिम था वो बोला कि हम तो अलग अब देश बनाएंगे, तो वही वो पाकिस्तान बना लिया, ठीक है। तो गांधी जी जो ठीक है बोले थे, वो क्या हो गया, एक अपना पाकिस्तान बना लिए। लेकिन उस समय ना विभाजन में गांधी जी का हाथ था, बंटवारा में। यहाँ का कुछ नेता लोग था ना, वो नहीं चाहता था कि मतलब बंटवारा हो, विभाजन हो। और उस समय यही बात चला उस समय कि जो हिंदू है मतलब यहाँ ही रह जाए, मुस्लिम सब यहाँ से वहाँ चल जाए। लेकिन गांधी जी बोले कि नहीं, हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई, आपस में सब भाई हैं, हम लोग सब आदमी इकट्ठा रहेंगे, वहाँ भी हिंदू कुछ है सब वहाँ ही रह जाओ, मुस्लिम सब है तो वहाँ मुस्लिम भी पूरा ही रह जाओ, कोई दिक्कत नहीं, जिसको जहाँ रहना है रहो, हिंदू मुस्लिम भाई भाई आपस में कोई दिक्कत नहीं है, सब भाई है। जिस कारण से क्या बोलते हैं उनको, नाथूराम गोड्स उनका विरोध किए। वो देखे कि गांधी जी जब तक रहेंगे भाई भाई चिल्लाते रहेंगे, भाई भाई चिल्लाते रहेंगे। और विभाजन के मतलब जो बंटवारा हुआ ना इंडिया पाकिस्तान का, वो समक्ष नहीं थे, एक दो आदमी और थे, विभाजन नहीं कीजिए, सब जो नहीं रहेगा, पाकिस्तान नहीं रहेगा, उधर से नहीं बनेगा। जिस कारण से विभाजन के क्या बोलते हैं होने के बाद इनको गुस्सा आ गया नाथूराम गोड्स को कि विभाजन क्यों किए हैं, उनके खिलाफ थे, ये प्योर हिंदूवादी थे। इसलिए उन्होंने 30 जनवरी 1948 को, आज के ही दिन 30 जनवरी 1948 को गांधी जी दिल्ली सभा से निकल रहे थे, ठाएं 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 3 गोली उनको मार दिया। और गांधी जी का हत्या, इसको बोलते हैं हत्या हुआ। और इन्होंने मरने खनिया हे राम बोल के ऊपर चले गए, जो आज गांधी जी का पुण्यतिथि है, जिस समक्ष आप लोग को हम इतना बात जानकारी दिए हैं। चलिए, ऐसा हो सकता है इस वीडियो में थोड़ा हमारा गलती हो भी सकता है, तो आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा कि हाँ गलती किए हैं, वहाँ पे आप लोग बता दीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।